नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। यूपी के जिलों का नाम बदलने को लेकर खबरें आने का सिलसिला लगातार जारी है। अलीगढ़, फिरोजाबाद और देवबंद के बाद अब सुल्तानपुर के नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की तैयारी है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर जिले का नाम रखने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार राजस्व परिषद ने इस प्रस्ताव की संस्तुति शासन को भेज दी है। नाम बदलने को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट अंतिम फैसला करेगी। इस जिले का नाम बदलने का प्रयास काफी समय से किया जा रहा है। साल 2018 में लम्बुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने सुल्तानपुर का नया नाम कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। इससे पहले नगरपालिका बोर्ड की बैठक में भी सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने की सहमति मिल गई थी। इसके अलावा फैजाबाद, इलाहाबाद के बाद अकबरपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, देवबंद, गाजीपुर, मिर्जापुर और बस्ती का नाम भी बदलने की मांग सामने आ चुकी है। सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव में कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी कुश भवनपुर हुआ करती थी। कुश के आगे की पीढ़ियों ने द्वापर तक यहाँ राज किया और कौरव सेना की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में कुश भवनपुर को सुल्तानपुर कहा जाने लगा। जनभावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए जिलों के नाम बदलने की सिफारिश की गई है। प्राचीन काल से सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर था, जो कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद बदलकर सुल्तानपुर हो गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पूर्व यह स्थान राजभरों के आधिपत्य में था, जिनकी जनपद में 3 राज इसौली, कुलपुर व भादर थे। आज भी उनके किले के अवशेष विद्यमान हैं, जो तत्कालीन गौरव व समृद्धि को याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मूल शहर गोमती के बाएं किनारे पर स्थित था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश महाराज ने इसकी स्थापना की थी और इनके नाम पर इसका नाम कुशपुर या कुश भवनपुर रखा गया था। चीनी प्राचीन यात्री हैंगसंग द्वारा वर्णित है कि कुशपुर में जनरल कनिंघम द्वारा इस प्राचीन शहर की पहचान की गई थी। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में यहाँ पर अशोक के द्वारा निर्मित बड़े स्तूप स्थित थे और बुद्ध ने यहाँ 6 महीने तक शिक्षा दी थी। आपको बता दें कि साल 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही योगी सरकार कई जिलों, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल चुके हैं। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या किया गया है। वहीं मुगलसराय रेलवे स्टेशन को अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है। इसी तरह इलाहाबाद जंक्शन अब प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद सिटी स्टेशन प्रयागराज रामबाग, इलाहाबाद छिवकी प्रयागराज छिवकी और प्रयागराज घाट का नाम अब प्रयागराज संगम किया जा चुका है। सुल्तानपुर के उत्तर पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर एक गांव महमूदपुर के बौद्ध अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। बाद में शहर भरों के हाथों में आ गया, किंतु 12वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा उनसे छीन लिया गया। लगभग 750 साल पहले कहा जाता है कि 2 भाइयों सैयद मोहम्मद और सैयद अल उद्दीन, जो पेशे से घोड़े के व्यापारी थे, पूर्वी अवध के दौरा किया और कुश भवनपुर के भर राजाओं को बेचने के लिए कुछ घोड़ों की पेशकश की, जिन्होंने घोड़ों को जब्त कर लिया और दोनों भाइयों को मार दिया। यह समाचार अल उद्दीन खिलजी को मिलने पर उन्होंने बड़ी सेना के साथ भरों पर आक्रमण किया और अधिकांश भरों की हत्या कर कुश भवनपुर के स्थान पर सुल्तानपुर का निर्माण कराया। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।